दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा साइको हस्बैंड। एक साइको पति रहता है जो अपनी पत्नी का एक धारदार चाकू से मर्डर कर देता है। उन दोनों का एक छोटा सा बच्चा रहता है जो 5 वर्ष का है। वह सोफे पर बैठा हुआ ये सब देखता रहता है। बच्चा अपनी माँ को मरते हुए देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वह साइको आदमी अपनी पत्नी को चाकू से 8 बार मारता है। उसके पेट में उसकी आंतड़ियाँ निकाल कर उसके अपने गले में पहन लेता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को अपने कंधे में रख कर घर के बाहर निकल जाता है, अपने घर के बगल वाले गार्डन में चला जाता है। गार्डन में एक खंडर सा घर रहता है जिसकी छत टीन की रहती है और दीवार टूटी हुई। उसके अंदर पूरा कबाड़ रखा हुआ रहता है जिसे वह बाहर निकालता है और घर के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी को दफन कर देता है। अपनी पत्नी को दफनाने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि उसका बेटा अब उससे ज़रूर पूछेगा कि उसकी मम्मी कहाँ है। यह सोचते हुए अपने घर लौट जाता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वह छोटा सा बच्चा उससे पूछता ही नहीं कि उसकी मम्मी कहाँ है। एक दिन भी पता है, 2 दिन बीतता है, पर आखिरकार एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन बच्चा उससे कोई भी प्रश्न नहीं करता। एक दिन वह दोनों डाइनिंग टेबल पर रात को खाना खाते रहते हैं। तब खाना खाते खाते उसका बेटा उसे घूरने लग जाता है। तब वह साइको घबरा जाता है। थोड़ा जी जाते हुए अपने बेटे से पूछता है, क्या हो गया, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तब उसका बेटा उसे हल्की भरी आवाज़ में जवाब देता है, पापा मम्मी हमेशा आपके कंधे पर क्यों बैठी रहती है। मर्सी डॉल। क्रोएशिया नामक एक देश में एक दुकान वाले ने एक लड़की को एक थोड़ी विचित्र सी डॉल दे दी जिस डॉल का नाम मर्सी था। मर्सी डॉल्किन की मालकिन का नाम शेरी था। शेरी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। जिस दिन से वह डॉल शेरी के घर में आई थी उस दिन से अजीब अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके घर में होने लगी, जिस वजह से उनके घर के किराएदार घर खाली करके चले गए। पहले उनके घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना लगा रहता था। गली के कुत्ते उनके घर में रोज आते थे लेकिन उस डोल के आने के बाद वह सब मानो एकदम से गायब ही हो गए। उनके घर के अगल बगल एक भी जानवर नहीं दिखता। यहाँ तक कि घर से छिपकली भी गायब हो गई, चींटियाँ भी नजर नहीं आती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसके बाद शेरी के मम्मी पापा और शेरी को भी उस डोल के अगल बगल नेगेटिव एनर्जी का एहसास होने लगा। जिस भी कमरे में वो डोल रखी रहती उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा रहता था। घर में बिजली होने के बावजूद उस कमरे की लाइट नहीं जलती। इसके अलावा उस कमरे से हमेशा एक दुर्गंध, एक बदबू आती रहती थी। लेकिन मम्मी पापा के कहने पर भी शेरी ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दिन ब दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगी। कभी सालों से खराब पड़ा हुआ रेडियो अपने आप चलने लग जाता। जिस कमरे में डोल रहती वहाँ से गायब होकर दूसरे कमरे में चली जाती। घर वालों को कभी कभार फर्श पर खून की बूंद भी नजर आने लगी। एक दिन शेरी के पापा उस डॉल से तंग आकर उसे पूरे घर में ढूंढने लेकी, लेकिन वह वहाँ नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि वह कहीं भाग गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिनों तक सब नॉर्मल हो गया। उसके घर में जानवर आने लगे। वे सब खुशी खुशी वापस लौट रहा था। परंतु 2 दिन बाद ही वहाँ डॉल उनके लाइब्रेरी में एक बुक के बीच में रखी हुई मिली। उसके बाद शेरी के पापा मम्मी का कार एक्सीडेंट हो गया, उन्हें चोट भी आई। तब शेरी ने उस दान के लिए एक क्रिश्चियन को घर बुलाया। उस डोल पर क्रिश्चियन पोप ने कील ठोक दी। उसे एक बक्से में बंद करके मंत्रों से जाप किया। उस बक्से को शमशान में जाकर दफना दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे उसके माता पिता की हालत सुधरने लगी और हॉस्पिटल से घर लौट गए। 1 महीने बाद अचानक वह डोल उनके घर वापस आ जाती है। फिर से ये घटना होने लगती है। जब शेरी को यह पता चलता है तब वे क्रिस्टल पोप को वापस बुलाने जाती है, लेकिन जब वह चर्च पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि जिस दिन पोप ने उस डोल को शमशान में दफनाया था उसी दिन पोप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर शेरी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और अंततः शेरी और उसकी फैमिली घर छोड़कर चले जाते हैं। माना जाता है क्रोएशिया के शहर क्रिएटिव की यह घटना अत्यंत प्रसिद्ध है और वहाँ पर आज भी शेरी और उसकी फैमिली का घर मौजूद है। धीरे धीरे उनकी कॉलोनी के सभी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। तब से वह कॉलोनी आज भी वीरान पड़ी है। आज भी कोई वहाँ जाने की
हिम्मत नहीं करता। ब्लैक डे इन मैथ्स क्लब। यह घटना मुझे क्लियर याद है। उस वक्त मैं हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। उस स्कूल में किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज सब एक ही कैंपस में था। वह वास्तव में एक बहुत बड़ा कैंपस था जहाँ हम अपने जीवन का एक बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं उस वक्त अपने दोस्त जिसेल, लायरा और क्रिस्टीन के साथ मैथ्स क्लब में थी। एक दिन हम मैथ्स क्लब में पढ़ रहे थे। हमारा मैथ्स क्लब एलिमेंट्री स्कूल से लगा हुआ था। हमारा मैथ्स क्लब पूरे कैंपस के एक वीरान जगह पर बना हुआ था, जिस वजह से मैं मैथ्स क्लब तक पहुंचने के लिए काफ़ी चलना पड़ता था। तब हम जाकर वहां पहुंचते थे। चारों ओर सन्नाटा और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ हमारा मैथ्स क्लब, जिसके सबसे निकट एलिमेंट्री स्कूल था। हमारे मैथ्स क्लब के एंट्री गेट के जस्ट सामने एक विशाल एल्डर्स ट्री था, जिसे मैं तब से देख रही थी जब मैं किंडरगार्टन में थी। उस पेड़ के अगल बगल एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता था, लेकिन मैंने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने काम से काम रखती थी। जैसे ही मैथ्स क्लब के पास पहुंची, हमने देखा कि टीचर क्लास 3 के बच्चों को जल्दी से क्लास से बाहर निकाल रही थी। बच्चों में भी शोर मचा हुआ था। टीचर ने सारे बच्चों को क्लास 4 में भेज दिया। तब हम सोचे कि यहाँ चल क्या रहा है। हम चारों ने उत्सुकता से चलते क्लास 3 की ओर जाकर देखने चाहे कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब हम चारों ने धीरे धीरे छुपकर क्लास 3 की ओर गए। जैसे हम क्लास के गेट के पास पहुँचे, हमें अंदर से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हम एकदम से घबरा गए और क्रिस्टीन वापस भागने लगी, लेकिन उसे लायरा ने पकड़ लिया। तब हम गेट से तुरंत दौड़कर एक दीवार के पीछे छुप गए। मैंने थोड़ी हिम्मत करके क्लास की एक खिड़की से अंदर देखने का प्रयास किया, लेकिन क्लास में खामोशी और काला अंधेरा छाया हुआ था। दिन का समय होने के बावजूद काली रात की तरह अंधेरा छाया हुआ था। हम चारों डर गए। वापस जाने के लिए लौट ही रहे थे, तभी हमें क्लास के अंदर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ मानो किसी खूंखार जानवर से आ रही हो, ऐसा लग रहा था। हम चारों डर गए। हमारे पास डर के कारण हाथ पैर कांपने लगे। हम चुपचाप खड़े रहते, तब वह आवाज़ नहीं आती। जैसे हम कदम बढ़ाते, चिल्लाने की आवाज़ और बढ़ने लगती। तब हम चारों ने जहाँ वहीं खड़े रहने की सहमति बनाई। उसके बाद हमने खिड़की के पास वापस झांककर अंदर देखने की कोशिश की। तब हमें कमरे के अंदर से एक गद्दार गंदी बदबू आने लगी। डर के मारे मेरा बैग नीचे गिर गया। जोर से आवाज़ आ गई। तब हम डर गए, एक दूसरे को पकड़कर कहा, चलो यहाँ से। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, पूरे स्कूल में सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे हम वहाँ से जाने लगे, बिना पैरों की आवाज़ किए। अपने जूते भी उतार कर हाथ में ले लिए ताकि कोई आवाज़ ना सके। जैसे हम वहाँ से निकलने, हमने खिड़की से देखा कि एक लड़की को चेयर से बांध कर रखा हुआ है और उसके अगल बगल हमारे स्कूल की 3-4 टीचर खड़े हुए हैं। एक आदमी जो सफ़ेद कलर का कोट पहना हुआ है, वह टेबल के ऊपर खड़े होकर उस कुर्सी से बनी हुई लकड़ी पर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। उसके सर पर हाथ रखकर उसके बाल को खींच खींच कर उसे जोरों से हिला रहा है। वह जो भी हो रहा था, हम चारों ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। हम चारों के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। हमने सोचा यहाँ से भाग जाने में भलाई है। इसके बाद जो हुआ उसने तो हमारे होश ही उड़ा दिए। वह कुर्सी से बनी हुई लड़की चिल्ला चिल्ला के हम चारों को एक एक करके नाम लेने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम चारों की सांसें अटक गई। इस डर के कारण हम ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उस लड़की का चेहरा पूरा लाल हो गया, आंखें काली होने लगी, कुर्सी हवा में उड़ने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसे देखकर वहाँ मौजूद सारे टीचर डर गए। वह सफ़ेद कोट वाला आदमी अपनी पोटली से कुछ पानी निकालकर उसके ऊपर फेंकने लगा, जिस वजह से वह और ज़ोरों से चिल्लाने लगी। जैसे ही वह पानी उसके शरीर पर पड़ता, वहाँ से धुआं निकलने लगता। अब वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और इधर उधर हिलने लगी। जैसे ही उसके बाल उसके मुंह के ऊपर से हटे, तब हमने देखा कि उसके दोनों आंखों से खून टपक रहा है। उसके मुंह में लंबे लंबे दांत थे। तभी एक टीचर क्लास से बाहर निकली और हमें देख जोर से फटकार लगाई। हमें वहाँ से भगा दिया। हम चारों डरे हुए वहाँ से भाग गए, सीधा अपने कमरे में आ गए। यह घटना हमारे जीवन में घटित हुई आज तक की सबसे
खौफनाक और डरावनी घटना थी। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ यह हमें नहीं पता। स्कूल के प्रिंसिपल ने घटना के 3 दिन का अवकाश दे दिया, लेकिन हमें पता चला कि प्रिंसिपल ने 3 दिन का अवकाश इस घटना के लिए नहीं बल्कि वह मौजूद एक टीचर की मृत्यु हो जाने के कारण दिया था।